सभी को जोहार सनम को सगुन जोहार तेज वीडियो दो आबार बन नेला एसएससी जीडी रे जहाँ जहाँ एग्जाम को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हुई दाड़ेया किंबा जहाँ लेटेस्ट रे जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर तहे कना ओना पेपर रेना क्वेश्चंस कना हिजुक कान दिन हो नोंकान सवाल हेज दाड़ेया आर नोआ दो हेज हो हेज आकना ठीक है नोआ क्वेश्चंस को बनेला मांगते जहाँ वीडियो अपलोड करना ओना हो नेल पे जहाँ तिना गे पठुआ को मेना को जहाँ ठेन नोआ वीडियो बांग सेटर करना उनको ठेन नोआ सेटर तावन पे और लई पे कमेंट सेक्शन रे आपे फीडबैक ठीक है। तो चलो नोआ बन शुरू लेगे चे लेकान क्वेश्चन करना एतोहब रेना नोआ पहला क्वेश्चन करना नोआ चे दे लईया सवाल ले लईया किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु का या उस वस्तु पर 10% का छूट मिलता हो और ये जो छूट है वो 100 रुपया के बराबर हो। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होगा जो जो अंकित मूल्य होता है उसी को 100% मानते हैं हम लोग, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर डिपेंड करता है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। सीधा आप लिखोगे कितना, ये जो 10% छूट है उसके प्राइस दिया हुआ है, रुपया पैसा में दे दिया है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100%। पहले 10% बराबर हम 100 रुपया लिखेंगे और हमें बोला अंकित मूल्य बताइए, तो 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इतना काम करना है। तो ये काटेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया अंकित मूल्य। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। अंकित मूल्य बराबर होता है डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अंकित मूल्य बराबर होता है जो प्राइस दिया हुआ है छूट की, सॉरी छूट की जो प्राइस दिया है, छूट की प्राइस बराबर होती है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस, माइनस क्यों लिखे, सिर्फ डिस्काउंट का परसेंटेज लिखेंगे और बटा में लिखेंगे कितना, 100, यानी कि इतना लिखना है सीधा सीधा। अच्छा, ये परसेंटेज को लिखना है यहाँ और इसीलिए नीचे में आ जाता है आपका 100। तो इतना होता है फॉर्मूला। तो हमें डिस्काउंट की राशि दे दिया है 100 रुपया, अंकित मूल्य नहीं दिया, और आपके पास क्या लिखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, 10% मतलब बटा में 100। बस इतना ही करना है, इसी को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये सब बकवास तरीका है, आप पहले वाला तरीके से करते तो ही बेस्ट होता, इतना करने से काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे करने बेस्ट है, क्योंकि ये सवाल इतना आसान वाला सवाल है, क्या बताएं, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये सवाल, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। ये जो आप यहाँ पे दिया है, एक बेईमान दुकानदार है, शायद एक डीलर होगा, वो बेईमान है क्योंकि वो अलग प्रकार के बिहेवियर करता है। अच्छा, ये जो है तराजू से रिलेटेड सवाल होता है, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड सवाल होता है। कुल मिलाकर 4 से 5 टाइप के सवाल बनते हैं। तो 4 से 5 टाइप के सवाल में ये पहला टाइप के सवाल है। ये पहला टाइप मतलब सबसे पहला कहता क्या है, बोला एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के बदले 735 ग्राम वाट, यानी कि गलत वाट है, उनका इस्तेमाल करता है। तो बोला डीलर को लाभ अगर होता है तो कितना % लाभ होगा, लगभग दशमलव में बताइए। ऐसे बोल दिया। देखिए, ऐसे सवाल जब भी होती है ना, तो टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि ये वस्तुएं हैं, रुपया पैसा नहीं है। कहने का मतलब आपको मालूम है 1 केजी के स्थान पर लगा रहा है, तो 1 केजी में एक्चुअली में 1000 ग्राम होता है। तो ये जो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के बदले वो 735 ग्राम के बाटकरा का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज तो ये है। तो आप बोलोगे इसका मतलब अगर वो इसमें तोल के दे रहा है तो उस हिसाब से तो कुछ बचाया ना, कुछ बचाया तो कितना बचाया, तो आप बोलेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 5, इसमें से माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 2, इसमें से है ना 4 है तो 6 होगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 2, यानी कि 265 ग्राम जो है उसने क्या किया, बचाया। एक्चुअल में उसका बटकारा अब ये है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे डायरेक्ट लोग लिखता है, ये जो 265 है वही फायदा है उनके लिए, लेकिन किस पर, तो आप बोलेंगे 735 पर। 735 पर फायदा है क्योंकि वो बेच रहा है 735 रुपया पर। अच्छा, ऐसा बहुत लोगों को टेंशन होता है कि नीचे में 735 ही क्यों लिखता हूं, तो मैं कहूं, मैं आपको कहता हूं, ऐसे सवाल में एक्चुअल में जो यहाँ लिखा है ना, बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब होता है क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य जब समान होता है ना, तो क्रय वस्तु बिक्री मूल्य बनता है और जो बिक्री वस्तु है वो क्रय मूल्य बनता है। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूं समझिए,
कहना ये चाह रहा है कि 1000 बटकरा में तोल के देना था, बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेच दिया कितना ग्राम, 335 ग्राम। समझिए क्या कहना चाहता हूँ। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये खरीद मूल्य है, ध्यान दीजिए, खरीद के लाया है 1000 ग्राम और देने के समय जब आया तो 735 ग्राम दे रहा है, यानी कि ये बेच रहा है। तो ये वस्तुएं था, अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो ये 735 ग्राम हो जाएगा खरीद मूल्य। इधर खरीद मूल्य देखो, ध्यान दीजिए, ये मूल्य था, इसको बोलते हैं मूल्य, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इसको भी सॉरी क्या बोल दिया, ये वस्तु है भाई, ये वस्तु है और ये वस्तु को हम मूल्य में बदल देंगे तो ये ऐसे बदल जाती है, मूल्य में बदल देंगे तो एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि 1000 यहाँ पे आ जाता है भाई। अब आ जाता है तो ये खरीद मूल्य है और ये बिक्री मूल्य है, और ये कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 265। तो ये जो 265 है वही उनका लाभ हुआ। एक्चुअल में ये सब लिखते नहीं है लोग, डायरेक्ट लिखते हैं, इतना नौटंकी नहीं करते, तो डायरेक्ट लिखा जाता है और खत्म करता है कहानी, सीधा सीधा बोलता है कि वस्तुओं का खेल है, तो जो बेच रहा है जितना बटकारा से वही खरीद मूल्य है। तो 735 रुपया मूल्य मानेंगे, खरीद मूल्य, और उस पर लाभ हुआ था 65, मतलब 265, और प्रतिशत में चाहिए, दैट्स ऑल। इतना ही काटना है और कुछ खत्म कर देना है। तो आप बोलोगे इनको थोड़ा सा मैं काट देता हूं, कैसे काटोगे, तो आप बोलोगे ऐसे काटता हूं मैं, इनको काट पाऊंगा शायद मैं कितना से, 5 से, तो 5 1 में, उसके बाद 5 4 में, फिर 5 7 में, इसको 5 20 बार में, बस हो गया। अब इनको शायद इनको गुना कर देंगे तो ये 130 होगा और 400 माने 530, और 0 एक ठो एक्स्ट्रा, और बटा में हो जाएगा 147। ये हो गया लाभ का परसेंटेज। अब ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, अगर 147 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 147 दिख रहा है, तो 3 बार में शायद जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21 में 1 बचा, हासिल रहा 2, है ना। और 3 4 12 और 2 14 में 4 हासिल रहा कितना, 1, 3 1 3 और 1 4, अच्छा 3 4 12। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 5 है, 5 है तो यहाँ पे 8 हो जाना है, और इधर तो खत्म हो गया, और एक शून्य आएगा। अब कितना से जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ 100 है, मतलब 150 करीब है, 150 करीब है, और हमको 800 तक जाना है, 150 800 तक, लगभग 6 में जाना चाहिए, 6 से, तो 6 सत्ते 42, बचा कितना 4, 6 4 24 और 4 28 में 8, बचा कितना 2, 6 के 6 और 2 8, यानी कि हमारे पास अभी भी बचा है कितना, तो आप बोलेंगे अभी भी बचा है 8, और यहाँ पे कितना बचा 1, और इधर से आ गया है ना, ये 0 तो पहले से आ गया, तो अब हम पॉइंट देंगे तो यहाँ बढ़ेगा कुछ कहानी, कुछ कहने बढ़ेगा, तो अब तो पॉइंट देंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इतना दूर नहीं जाना है हमको, एक ही चीज दिख रहा है 36 यहाँ पे, तो जरूर यही होगा, क्योंकि 36 के आसपास में और कोई 36 नहीं है, तो इसलिए उतना कौन महाभारत लगाएगा, इतना ही कहानी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए, इतना छोटा सा कहानी है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 48 एक्स स्क्वायर और 27 समानुपात में है। ध्यान दीजिए, जब भी समानुपात बात बोलते हैं ना बाबू, तो समानुपात का मतलब होता है 4 संख्या होना चाहिए कम से कम। तो 4 संख्या में यहाँ पे 3 ही संख्या दिया है, इसका मतलब 3 संख्या मिल के समानुपात होना चाहिए, यानी कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। इनके बीच में समानुपात होने का मतलब होता है इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में समान करना होगा। एक ठो को आप 48 नाम दे दो, एक ठो को एक्स स्क्वायर नाम दे दो, एक ठो को 27 नाम दे दो। इसका मतलब 48 के साथ अनुपात होगा एक्स स्क्वायर, और बराबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ अनुपात होगा 27। बस जब इनको सॉल्व करोगे दोस्त तो ऐसा होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था, यानी कि x का पावर 4 बराबर आ रहा है 48 गुना 27। अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो पावर है ना, पावर 4 है तो √4 के अंदर में होना चाहिए 48 और कितना 27। आप चाहे तो इसको ब्रेक करके पावर 4 बना सकते हो, कैसे, तो बोलोगे यहाँ 16 गुना दिख रहा है 3, और यहाँ 3 गुना दिख रहा है 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो 2 का पावर 4 है और यहाँ 3 का पावर भी 4 है। 4 4 कैंसिल होगा तो रूट गायब होगा, 2 गुना 3 बचेगा, यानी कि 6 हमारे पास आंसर आएगा। मेरे ख्याल से समझ गए, बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है।
ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। ये बहुत आसान सवाल है। बोला एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है। 600 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? माने लाभ हुए एम, अच्छा छूट देता है बोला, यानी कि डिस्काउंट है एम का और अंकित मूल्य है एम का। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया बाबू, अंकित मूल्य पर ही छूट का मामला चलता है। अंकित मूल्य 600 रुपया है और डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट आपको 20% दिया बाबू। 20% दिया तो 80 में बेचेगा ना, तो इसलिए बिक्री मूल्य हमारे पास आ जाएगा 600 गुना 80। 600 गुना 80% मतलब 100, तो आ जाएगा 48 समथिंग। तो 48 समथिंग का मतलब वही है, बी नंबर हमारे पास आंसर है। सिंपल सा है। नेक्स्ट, अच्छा इसको ऐसे नहीं दिखाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। अंकित मूल्य हमेशा 100% कहा जाता है। 100% का मान एक्चुअल में दिया हुआ है 600 और हमें बोला है 20% डिस्काउंट मतलब 80 में बेचेगा, तो 80 बराबर ठप्पा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, सरल कीजिए या मान निकालिए बोला है। देखिए कुछ माइनस में है, कुछ बटा में है, कुछ प्लस में है, ऐसे करके और ब्रैकेट वगैरह में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 3/1/2 लिखा है, इसका मतलब 7/2 है और बटा, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया है। यहाँ पे दिया है 1/1/4 मतलब 5/4 है। उसके बाद वहां माइनस दिया है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1/2 दिया, 1/3 दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद बाहर में प्लस देने के बाद 7/5 लिखा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाहर में ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले इनका खेल तमाम करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 6 और यहाँ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5, माइनस में 5/4 है और ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा और यहाँ 7/2 और ये बटा में रहेगा, ये प्लस में होगा 7/5। अब कहानी कुछ नहीं, इनको फिर तोड़ना है, हिसाब करना है। तो आप बोलोगे इसका एलसीएम होगा 12, 4 और 6 का एलसीएम 12, इनसे भाग करेंगे 3 होगा तो 15, इनसे भाग करेंगे 2 होगा तो 10, बस कहानी खत्म। तो क्यों इतना नौटंकी करे, यहाँ 5 बटा तो आ जाएगा 12 और फिर बटा में है ये, बटा में है ये और प्लस में है ये। आप सभी को मालूम होगा बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद ही प्लस का सीन होगा। तो इनको पहले हिसाब कर लेने का। तो इसको हिसाब करने का स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए। कैसे? तो बोलेगे 7/2 है तो इसको पलटी मार दो तो गुना में परिवर्तित हो जाती है ऐसे, और ये तो एज इट इज प्लस में रहेगा। इसको जब काटा काटी करेंगे 6 आएगा और ये हो जाएगा 42/5 और ये हो जाएगा 7/5। आपको मैंने जस्ट सीक्वेंस बताया, ये 5 है, 5 ते गेदो आ इनखान नोडे हिजो 49 है, इसका मतलब 5 9 45, 4/5, यही आपके पास आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए, यही सीक्वेंस है। आप चाहे तो यहीं पे तुरंत बना सकते हो, जैसे आप यहीं पे कर सकते थे। यहाँ देख के आप तुरंत बोल दोगे 5/6 है, और यहाँ 5/6 है तो यहाँ पे भी आपके पास 5/4 दिया है, तो यहीं सॉल्व करोगे तो इधर 12 हो जाता और ये उधर है ना, ये 12 हो जाता है, ये उधर, इसका मतलब 5/12 होता। इसको उल्टा पुल्टा कर देते, मतलब ये 12 ऊपर जाता तो यहाँ 7/2 है, तो फिर करते, ऐसे करके करने से हो जाता, थोड़ा से करने से हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नाव और धारा से रिलेटेड सवाल पूछा। एक नाव स्थिर जल में, क्या में, एक नाव स्थिर जल में 10 के स्पीड से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बाबू आपको सबको मालूम होगा कि शांत वाला जो चाल होता है, ध्यान दीजिएगा, धारा के साथ जोड़ देंगे तो दिशा वाला चाल आ जाता है, दिशा वाला, ध्यान दीजिएगा, दिशा वाला चाल आता है। और दूरी आपको ऑलरेडी दिया है 72 किलोमीटर, तो आ तो गया सब चीज, ये 12 किलोमीटर पर आवर आया और ये 72 आया, तो हमें समय मांगा है, कितना समय लेगा। तो अब बोलोगे 72 किलोमीटर को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 छक 72 आ जाता है और 6 घंटा आपके पास आंसर आएगा। इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये फिर से आया और ये सवाल क्या मांगा,
इसमें बोला उभयनिष्ठ भाजक मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। HCF में मैंने कहा था कि 2.16 है, 2 आपका इधर इतना है, 3 आपका इतना है। ये ऐसा जो पॉइंट वाला होता है तो इसको पहले फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए। अच्छा, फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 216/100 और यहाँ होगा 244/100 और यहाँ हो जाएगा 336/100। और आपको एक चीज बताया था कि ऊपर का HCF निकालने का है और नीचे का LCM निकालने का है, बस यही काम करना है क्योंकि हमें HCF मांगा है इसीलिए। अगर LCM मांगता तो LCM ऊपर वाला का निकालते, HCF नीचे वालों का निकालते, बस खत्म। अब एक टेंशन है इस जगह पे, टेंशन ये है कि ऊपर में बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, इसका कोई HCF कैसे ढूंढा जाए। एक तरीका है दोस्त, HCF का मतलब क्या होता है समझिए भाषा। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करता हो, पूर्ण रूप से डिवाइड करता हो, विभाजित करता हो। तो बोले कि अगर डिवाइड करता है तो ध्यान दीजिए कोई भी दो कंटिन्यूअस कोई दो नंबर है ना, उस दो नंबर का अगर कोई HCF होता है ना तो वो HCF उन दोनों नंबर को तो डिवाइड करता ही है, लेकिन उनके जो डिफरेंस होता है उनको भी डिवाइड करता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 20 और 30 है, तो 20 और 30 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 10 होता है। क्या होता है? 10। तो 10 जो है इनको भी काट रहा है, इनको भी काट रहा है और इन दोनों का जो डिफरेंस है उनको भी काट रहा है। उसी तरह कोई भी और नंबर लिखिए, जैसे 18 है और मान लीजिए 24 है, ध्यान दीजिए, तो इनका HCF क्या होता है बाबू? तो बोले ऐसा कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 को भी काटे और 24 को भी, तो बड़ी से बड़ी संख्या 24 है क्या? तो बोलोगे इसको नहीं काटेगा। 12 है क्या? तो बोलोगे इनको काटेगा, इनको नहीं। 9 है क्या? तो बोलोगे इनको काटेगा, उनको नहीं। 8 है क्या? तो बोलोगे इनको काटेगा, इनको नहीं। तो बोलेंगे 6 है क्या? तो बोलेगे हाँ, दोनों को काटेगा। तो ये 6 है इनका HCF। तो बोलेगे ये जो 6 है इसका अंतर भी 6 ही है, तो अंतर को भी काट रहा है, ध्यान दीजिए। इसी तरीके को अगर हम इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम जल्दी बना पाएंगे, HCF जल्दी ला पाएंगे। सबसे कम डिफरेंस जिस जोड़ा में होता है उसी का HCF हम निकालने के लिए डिफरेंस को ढूंढते हैं। तो बोलोगे इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि 100 का डिफरेंस लग रहा है, तो इसमें देखिए इसमें लगभग थोड़ा सा कम होगा। तो ये 16 है यानी कि 244 है और 216 है, तो इसका अंतर हमारे पास आ रहा है कितना? तो आप बोलेंगे यहाँ 28 आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में 28 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कोई इन तीनों का जो HCF होगा वो जरूर 28 को भी भाग करेगा। अब 28 को भाग करने वाले नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो बोलेंगे वो तो 28 भी हो सकता है, वो तो 14 भी हो सकता है, वो तो 7 भी हो सकता है, वो तो 4 भी हो सकता है क्योंकि 4 से भी 28 भाग होगा, वो तो 2 भी हो सकता है, वो तो 1 भी हो सकता है। यानी कि इन्हीं में से कोई हमारा HCF आने वाला है। तो आप बोलोगे 28 से भाग होगा क्या ये सब नंबर? तो बोलेगे 28 में 7 आता है, 7 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब 7 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 7 में भी 7 है, 14 में भी 7 है, 28 में भी 7 है, तो 7 में यहाँ 7 है तो 7 से ये वाला नंबर नहीं कट रहा है। जब यही नंबर कट नहीं रहा है तो HCF 28 कैसे हो सकता है, 7 कैसे हो सकता है, 14 कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसके नीचे वाला देखो तो बोलोगे 4 से हर कोई काटेंगे, तो 4 से हर कोई कटेगा, इसका मतलब ऊपर वाले का HCF 4 है। और बटा 100 दिया है तो LCM क्या होगा? तो बोलेगे सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर कम से कम 100 ही होगा, जो 100 को ये वाला 100 भी काटेगा, ये वाला भी 100 काटेगा, ये भी वाला 100 काटेगा, बस खत्म। इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो 0.04 हमारा क्या आ जाना है? HCF आ जाना है। HCF हिजुआ, तो यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा, कोई लफड़ा नहीं। अब देखिए आगे ये कैसे सवाल पूछा है। 3 वर्षों में क्या लिखा है? 3 वर्षों में 75,000 रुपया का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8%। बाबू इसको बनाने का तरीका क्या है? CI मांगा है तो एक फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा, उसी से कर लो, कौन मना किया है। लेकिन अलग अलग साल में अलग अलग यहाँ पे लफड़ा है, तो डायरेक्ट लिखने का स्टाइल समझाता हूँ।
आपको दिया है 75,000, तो 75,000 में कितना दिया है, तो आप बोलेंगे पहला साल 5% रेट पे चढ़ेगा, इसका मतलब 105 होगा बटा 100। दूसरा साल 6% मतलब 106 बटा 100। और तीसरा क्या होगा 8% मतलब 108 बटा, ये हो गया मिश्रधन। इसी मिश्रधन से मूलधन को फिर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्याज के रूप में आप आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि इसको हम जल्दी से काट सके, क्योंकि बहुत खतरनाक तो दिख रहा है देखने में। तो मैं कहूँगा उस खतरनाक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक और व्यवस्था है। हालांकि इसको बनाने का 4-5 तरीका होता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका या तो ये कर लो। इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये जो गुना करना पड़ेगा ना बाबू, काटाकाटी तो खैर कर लेंगे, ये जो गुना करना पड़ेगा वो थोड़ा सा झमेला होता है। तो उससे बचने का एक तरीका और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है तरीका। तो ऐसा कीजिए, ये जो 5% लिखा है, ये जो 8% लिखा है और ये जो 6% लिखा है, इन सबको ना हम मिलाएंगे, एक सिंगल प्रतिशत में बदल देंगे। जैसे एबी रूल में हम क्या करते हैं, है ना, क्रमागत या सक्सेसिव जो परसेंटेज चेंज होता है तरीका ठो, वो वाला से काम कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 ठो को ले लो, तो बोलेगे 5 + 6 + 5 × 6। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होता है हमेशा, डिस्काउंट में माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब इनको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये होगा 11, ये हो जाएगा 11 और यहाँ होगा 0.3, यानी कि 11.3 आ गया। अब हम इनको इनके साथ भी मिला देंगे, तो आप बोलोगे ये 8 + 11.3 और प्लस में 8 × 11.3 बटा 100 लिखेंगे। हालांकि पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 1000 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 19.3 और यहाँ से निकलेगा कुछ ना कुछ। तो आप बोलेंगे 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 × 24 में 4 हासिल 2, 8 × 8 और 2 में 10 होगा हासिल 1, 8 × 8 और 9, और कितने घर के पहले पॉइंट, इधर के पहले। तो बोलोगे इनको जब हम जोड़ेंगे तो 0 होगा, 4 होगा, 9 और 3 में आ जाता है 12 में 2 और बचेगा कितना 1, तो 0 और 2, यानी कि आपका लगभग इतना प्रतिशत 3 साल में ब्याज मिलेगा। इतना प्रतिशत अगर 3 साल में ब्याज मिलेगा तो यही कहानी आप दोहराओगे दोस्त, यही कहानी को बनाओगे आगे। अब ब्याज चाहिए था हमें, ब्याज ब्याज ब्याज, तो 75,000 रुपया है, उसका इतना % निकाल लेना है, मतलब 20.204 बटा में 100। अब पॉइंट को हटा देंगे तो एक ठो और एक्स्ट्रा आ जाएंगे 0 0, यानी कि यहाँ से कट जाएंगे हमारे पास। अच्छा 0 और एक ठो आएगा तो 3 0 यहाँ से कट गया। अच्छा 4 यहाँ से काट सकता हूँ, 4 3 से यहाँ काट सकता हूँ, बस खत्म। अब 4 से काटूंगे इसको, 4 5 हो गया, फिर 4 5 हो गया तो 4 0, फिर 4 5 फिर 4 1, ये कट गए हमारे पास। अब 3 से 3 5 15, 3 1 3 होगा एक ठो, 3 1 3, 3 5 15 में 5, 3 0 0 ही होगा और 3 5 15, यही आपके पास आंसर है। यहाँ पे भी आएगा 15 15 और 3, मेरे हिसाब से आप समझ गए। ये थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा वहाँ गुना करना हो सकता है, टेंशन हो, थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा, 1-2 ठो क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या करना चाहता है। बोला कि आम रस के एक कार्टन में 500 मिलीलीटर या ml होता है, यानी कि एक कार्टन में 500 ml है। एक विशेष ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है, तो विशेष ऑफर कॉटन में कितना आम रस है, ऐसे बोला। देखो पहले से आपको मालूम है एक कार्टन में, ये तो कुछ करना ही नहीं था यार, 500 ml तो पहले से था, अभी थोड़ा बढ़ेगा, तो बोलेगे 500 ml में 15% बढ़ेगा, मतलब 15% इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये कटा तो 75 बढ़ेगा, तो 500 + 75 हमारे पास आ गया 575। यही तो सवाल था, कुछ भी नहीं था। इससे पहले वाला थोड़ा कैलकुलेटिव दिया था तो ये थोड़ा आसान दे दिया, है ना। तो मेकअप तो हो ही रहा है टाइम ना, कोई लफड़ा तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला चाह रहा है कि 2 संख्या है 2 और 3 के रूप में, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाता है तो नई संख्या ऐसे अनुपात में बदल जाएगा, तो छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिए 2:3 है और हो जाएगा 7:11। ऐसा कब होता है, तो
तो आप बोलेंगे ऐसा तभी होता है जब साथ साथ घटाया है। तो इसमें से कितना घटा, तो आप बोलोगे घटते हुए तो नजर नहीं आ रहा। इसमें कितना घटा, तो बोलोगे हाँ इसमें तो 2 घटा। यही तो गड़बड़ है, दोनों में सेम सेम घटना चाहिए। तो दोनों में सेम सेम घटना चाहिए, तो यहाँ दोनों में सेम सेम घटते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब नजर नहीं आ रहा है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा बाबू। जब भी जमाने में एक चीज फिर से बताता हूं, दो संख्याओं में जब भी आप सेम नंबर घटाओगे या सेम नंबर बढ़ाओगे तो उसके अंतर में भी सेम ही रहती है। ये हम लोग बचपन से पढ़े हैं। बचपन से क्या, जो हम फाउंडेशन बैच में भी पढ़ा करते हैं, कहीं आपने क्लास में भी किया होगा, तो आपको ये चीज भली भांति मालूम होगा कि जब दोनों संख्या में सेम चीज घटाया जाता है तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता, या बढ़ाया जाता है तब भी अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप बोलेंगे यहाँ देखिए अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर कितना है 6। यही तो समस्या है, ये जो है अंतर वो समान नहीं है जो कि होना चाहिए। तो कर दीजिए समान। तो आप बोलेंगे यहाँ पे गुना कर दूंगा 6 से, तो इधर भी गुना होगा 6 से, यहाँ पे भी गुना होगा 6 से। अब सब सुधर गया। अब 6 दुगने 12, 3 छोक 18 है ना, मतलब 6 दुगने 12 और 3 छोक 18। इसका जो अंतर है वो 6 आया और इसका भी अंतर 6 ही हुआ। अच्छा 12 से 7 आया, मतलब 5 घटा। क्या घटा, 5 घटा। ध्यान दीजिए 12 था और 7 हुआ। यहां पे भी 18, 3 छोक 18 था। क्या कर दिया मैंने, क्या गलती हुआ, डिफरेंस 6 था, 6 दुगने 12। 1 मिनट, प्रत्येक संख्या में ऐसी नई संख्या ऐसे अनुपात में बदल जाते हैं, ऐसे अनुपात में बदल जाते हैं। ओहो यहाँ गलती किया था मैंने, यहाँ होना चाहिए था, गलती किया था मैं, वहां पे मुझे लगा 1 है, ठीक है ना, सुधारता हूं। 2:3 था भाई और हो गया 7:11। तो यहां से कितना घटा, तो बोलोगे घटा है ही नहीं, इसका मतलब इसका अंतर को सेम करेंगे। इधर 1 है और इधर कितना है, तो आप बोलोगे 4 है। अब अंतर को समान करेंगे भाई, गलती हुआ था वहां पे 1 जैसा लगा था, यहाँ 4 गुना कर देंगे तो इधर भी 4 गुना होगा, इधर भी 4 गुना होगा। अच्छा 2 चौके 8 है, 8 से 7 हुआ तो कितना कम हुआ 1। इधर 3 4 12 से 11 हुआ तो 1 कम हुआ। ये जो 1 है ना, वो 1 कम होना का मतलब हुआ कि 7 घटाया गया है इसीलिए कम हुआ। तो इसी 1 का मान एक्चुअल में आपको 7 दिया है। और हमें बोला सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या मतलब यहाँ पे 8 था, यहाँ 12 था, तो छोटी संख्या तो यही है, तो 12। तो 12 आएगा। छोटी संख्या कौन सी है, अच्छा 8 है ना, ये तो 8 है ना भाई। तो 8 बराबर 8 7 56 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 56 हमारे पास आंसर आया, यानी कि सी नंबर, यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। ऐसे सवाल जब एसएससी जीडी में आने वाला 2024 में एग्जाम तो होगा, उम्मीद करता हूं, तो पक्का आपका कोई ना कोई है ना सवाल लड़ेगा जरूर इस टाइप के तरीके से। इस तरीके से आप बनाओगे तो बन भी सकता है। तो उम्मीद करता हूं इससे फायदा होगा। सभी को धन्यवाद। आपसे बस मैं यही कहूंगा, फीडबैक आप देते रहिए, बहुत जरूरी है। फीडबैक से हमें भी पता चलेगा आपका मन में क्या है। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद।